मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ्स में। चलिए दोस्तों, आप लोगों के बीच में बहुत दिनों से नहीं आया। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल भी आया मेरे पास कि सर ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो एडवांस मैथ स्पेशल कराइए। तो हम आज आप लोगों के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं। जो सब स्टूडेंट इसको हार्ड मानते हैं, मतलब बहुत ही कठिन, लेकिन है कुछ भी कठिन नहीं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि हम जो पढ़ाएं जो टॉपिक और उससे बाहर क्वेश्चन पूछ दें, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जो पढ़ाएं और तुमको एग्ज़ाम मतलब आप लोगों के एग्ज़ाम में नज़र ना आए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ये चीज़ ये मानकर मैं चल रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, मतलब एकदम लोल। तो देखिए लोल सब इधर आते हैं, हम लोग शुरू करते हैं ज्योमेट्री में। मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोगों को विस्तार से समझा सके, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लाइन और एंगल मतलब रेखा और कोण, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं। जैसे सबसे पहले बिंदु। बिंदु कहते किसको हैं? बिंदु कहते किसको है? बिंदु वैसा त्रिभुज वैसा वृत्त जिसका कोई त्रिज्या ना हो, वैसा वृत्त जिसका कोई त्रिज्या ना हो। मतलब ये हुआ कि इसका भी कोई आइडियल डिफिनेशन नहीं है। बिंदु का कोई आइडियल डिफिनेशन नहीं है, समझे ना। बिंदु का कोई आइडियल डिफिनेशन नहीं है। तो बिंदु तो समझ में आ गया। बिंदु का मतलब देखिए, एगो ऐसा लोल जैसा दे दीजिए, गोल जैसा, चलो हो गया बिंदु। अब आते हैं लाइन। लाइन किसको कहते हैं? लाइन का मतलब ही होता है कि आप एक बिंदु से यहाँ दिए, एक बिंदु यहाँ दिए, और यहाँ से आप इधर भी खींच सकते हैं इन्फिनिटी तक, और इधर भी खींच सकते हैं इन्फिनिटी तक, मतलब दोनों तरफ इन्फिनिटी तक खींच सकते हैं। जैसे एक बिंदु से आप इधर भी इन्फिनिटी तक चल जाइए, इधर भी चल जाइए इन्फिनिटी तक, तो वही हुआ क्या? लाइन। अब होता है लाइन सेगमेंट। इसको बोलते हैं, लाइन सेगमेंट को बोलते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं? रेखाखंड। रेखाखंड से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि रेखा का खंड मतलब टुकड़ा। ये मेरा रेखा है, मतलब लाइन है, इसके बीच से एक टुकड़ा कर दीजिए, वो हो गया क्या? रेखाखंड। वो क्या हो गया? रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब ही होता है रेखा का क्या ना, टुकड़ा। तो ये मेरा रेखा था, इधर भी एक रह जा रहा है, इधर भी रह जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी तक। इसके बीच में हम निकाल दिए ए बी, तो इसको क्या कहते हैं? रेखाखंड। अब आते हैं किरण। किरण का मतलब होता है एक बिंदु से आप एक ही तरफ इन्फिनिटी तक चल जाए, वो हो गया क्या? किरण। क्या हो गया? किरण। एक बिंदु से आप इन्फिनिटी तक चल जाए, वो हो गया क्या? किरण। अब आते हैं प्लेन में। प्लेन मतलब समतल। जैसे हम बोले कि ये मेरा एक प्लेन है, हाँ या ना, यहाँ पूरा सारा हम पॉइंट डाल दिए, तो ये मेरा क्या हो गया? प्लेन। क्या हो गया? प्लेन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्लेन का भी कोई आइडियल डिफिनेशन नहीं होता है। प्लेन का भी कोई आइडियल डिफिनेशन नहीं होता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 6, एंगल। कोण किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? कोण। मतलब एक ही पॉइंट से आप दो रे निकालिए, एक ही पॉइंट से आप दो रे निकालिए, तो इन दोनों के बीच के गैपिंग को ही हम लोग कहते हैं क्या ना, एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। किससे? थीटा से। आप ए से भी डिनोट कर सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, कुकुर, बिलाई, सीआर, जो देना है आपको दे दीजिए। अब कोण हो गया। मैं ये मानकर पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, एकदम ज्योमेट्री आप लोगों का हार्ड नहीं, एकदम बहुत इजी लगेगा। सबसे इजी आप लोगों को ज्योमेट्री लगता है, लेकिन स्टूडेंट का मुंह में हम सुनते हैं कि सर एडवांस मैथ बहुत हार्ड है। एडवांस मैथ कुछ भी नहीं है, और ये स्पेशल है रेलवे के लिए। एसएससी के लिए फिर अलग है, ये नहीं। एसएससी के लिए आपको डीप से पढ़ना पड़ेगा, और रेलवे में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इस बात का फुल गारंटी है, इस बात का फुल गारंटी। अभी जैसे मैं ये लाइन और एंगल पढ़ा दूंगा, उसके बाद 10 गो क्वेश्चन ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो पूछा गया वो बताएंगे, ठीक है। इसे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब आते हैं एंगल। एंगल में भी बहुत तरह का एंगल होता है, जैसे एक्यूट एंगल या न्यून कोण। मतलब थीटा जो है, मतलब एंगल 90 से छोटा होना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे 30 डिग्री, क्या है? न्यून कोण। जैसे बोलेंगे 60 डिग्री, क्या है? न्यून कोण। जैसे बोलेंगे 89 डिग्री, क्या है? न्यून कोण। तो न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा, उसी को क्या कहते हैं सर? न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। अब दूसरा आता है समकोण। मतलब थीटा का एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए कितना? 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। मतलब थीटा होना चाहिए कितना? 90 डिग्री। उसको क्या कहते हैं? समकोण।
तीसरा नंबर में आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण, मतलब ये 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। जैसे हम बोलेंगे 100 अधिक कोण, 110 अधिक कोण, 120 डिग्री अधिक कोण, हाँ या ना, 97 डिग्री अधिक कोण, मतलब 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। अब होता है स्ट्रेट एंगल, मतलब सरल कोण। क्या होता है? सरल कोण। सरल कोण मतलब थीटा एग्जैक्ट होना चाहिए कितना? 180 डिग्री। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। उसके बाद होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स मतलब बृहद कोण। बृहद कोण मतलब बाहर तरफ। एंगल दो प्रकार का बनता है, एक अंदर तरफ, एक बाहर तरफ। तो बृहद कोण का मतलब होता है थीटा का मान 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 270 से क्या होगा? छोटा होगा। 270 से क्या होगा? छोटा होगा। 180 से बड़ा मान लेते 185, ये क्या हो गया? बृहद कोण। 189 क्या हो गया? बृहद कोण। 1 जैसे 200 क्या हो गया? ये भी हो गया आपका बृहद कोण। उसके बाद एकदम इसके बाद पॉइंट नंबर एंगल का ही 6 नंबर कंप्लीट एंगल मतलब पूर्ण कोण। पूर्ण कोण मतलब आप यहाँ से शुरू किए, यहाँ से शुरू किए फिर यहीं पहुँच गए। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन में तो 180, यहाँ जैसे हम लोग पढ़े स्ट्रेट लाइन में तो आपका 180 बनता है, ये कंप्लीट एंगल। तो इसी प्रकार हम यहाँ से शुरू किए, फिर यहाँ से शुरू किए और फिर यहाँ यहीं पहुँच गए, मतलब जहाँ से शुरू स्टार्ट किए वहीं पहुँच गए। ये कितना बनता है? 360 डिग्री। कितना बनता है? 360 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं इसके अगला पॉइंट, जो इसके अगला पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं क्या है। इसके बाद देखेंगे हम लोग आसन्न कोण। क्या देखेंगे? आसन्न कोण। अब देखते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण किसको कहते हैं? मतलब दो एंगल में एक लाइन कॉमन होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल, मतलब आसन्न कोण। यहाँ पर जैसे देखें, यहाँ दो एंगल बन रहा है ना रे भाई, यहाँ से यहाँ एक एंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ एक बन रहा है, हाँ या ना। तो देखिए AOB और BOC में कॉमन क्या है ना? OB कॉमन है। क्या है? OB कॉमन है। उसको क्या कहते हैं? आसन्न कोण। क्या कहते हैं? आसन्न कोण। तो आसन्न कोण तो आप लोगों को समझ में आ गया, हाँ या ना, एक लाइन कॉमन होना चाहिए बस। अब देखते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण। अगर दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने। शीर्ष अभिमुख मतलब माथा, शीर्ष का मतलब क्या? माथा का अभिमुख मतलब आमने और सामने। तो ये कोण बराबर होगा, ये और ये हो गया आपका शीर्ष अभिमुख कोण। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका शीर्ष अभिमुख कोण। ये और ये मतलब एक दूसरे को वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे के अपोजिट मतलब शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब आते हैं पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसा दो कोण जिसको जोड़ने पर कितना है सर? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। जैसे हम बोलेंगे 30 और 60 कितना आता है? 90 डिग्री। ये अलग अलग भी रह सकता है, यह एक ही में भी रह सकता है। जैसे यहाँ भी बन सकता है 30 मान लेते हैं और यहाँ बन सकता है 60, तो ये भी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। मतलब पूरक कोण का भी मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अब आता है संपूरक कोण। संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पर दो कोण का मान, सेम कंडीशन, दो कोण का मान कितना होना चाहिए सर? योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, दो कोणों का मान योग होना चाहिए कितना ना? 180 डिग्री। जैसे हम बोलेंगे एक 120 और दूसरा ले लेते हैं 60, बोलेंगे इसका संपूरक कोण कितना? 180 होगा। या सपोज दैट हम बोले कि 60 का संपूरक कोण कितना होगा? तो 60 में हम क्या ऐड करें सर? 180 होगा, 120 तो 120, 60 का संपूरक कोण क्या हो गया? 120 डिग्री। इसी प्रकार अगर हम यहाँ बोलें कि 30 का संपूरक कोण क्या होगा ना? 60 होगा, क्योंकि 30 + 60 करेंगे तभी तो 90 आएगा। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 60 का संपूरक कोण क्या है? तो 30 है। 30 का संपूरक कोण क्या है ना? 60 है। अब जो बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद और भी पॉइंट बताएंगे। ये VBI है, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कोण मतलब लीनियर पेयर एंगल। ये भी बनता है कितना सर? 180 बनता है, लेकिन ये इसका एक नियम है, स्पेशल रूल है कि एक ही लाइन में 180 बनना चाहिए। एक ही लाइन में। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि अलग अलग बन सकता है और एक में बन सकता है, लेकिन ये हमेशा एक ही लाइन में बनेगा। सपोज दैट ये मेरा लाइन है,
यहाँ से ये एंगल बना, ये एंगल बना, यहाँ एंगल बना, तो 1 2 3 4 एंगल बना, हाँ या ना। तो हम बोलेंगे इसका पूरा का पूरा मान कितना हो जाएगा ना, 180 होगा। कितना हो जाएगा, 180 होगा। इसको क्या कहते हैं ना, रैखिक युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैखिक युग्म ऐड करने से होना चाहिए सर, आप एक में कितना भी लाइन खींचे, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, वो हमेशा कितना बनता है, 180 ही बनता है। अब हम लोग देखते हैं आगे अगला पॉइंट। अब देखते हैं जो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारा ग्रुप डी और रेलवे में पूछा गया है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन अभी आप लोगों को बताएंगे क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। जब दो समांतर रेखा है, एल और एम मान लेते हैं, दो समांतर रेखा, समांतर का सिंबल ये है, ये दो समांतर रेखा है और ओ एन एक तिर्यक रेखा, तिर्यक मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है दोनों को, हाँ या ना, तिरछा, तिरछा है कि नहीं, तिरछा है। तो इसमें से बहुत सारा एंगल बनता है। यहाँ कई गो एंगल बन रहा है, 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो एंगल बनता है। कितना एंगल बनता है, तो 8 गो। तो 8 गो एंगल होता है, कुछ तो अपने आप में वो लोग का कुछ नाम होगा कि नहीं। जैसे हम लोग घर में रूम बनाते, क्या सबका बेडरूम है नाम है, सबका किचन रूम है नाम है, सबका अलग अलग है कि नहीं। तो इसी प्रकार जब 8 गो एंगल बनता है, यहाँ सबका अलग अलग नाम है। तो सबसे पहला होता है शीर्षाभिमुख कोण, मतलब आमने सामने का कोण। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण होगा, बराबर होता है। उसी प्रकार कोण 4 बराबर कोण 2 होगा, बराबर होगा। फिर कोण 5 बराबर कोण 6, ये भी बराबर होगा। और कोण 8 बराबर कोण 6, 5 बराबर 7, सॉरी 5 बराबर 7, ये कोण बराबर होगा। और उसी प्रकार 8 बराबर कोण 6, वो भी आपस में बराबर हो। इसको क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा में आता है संगत कोण। संगत का मतलब अपने कैटेगरी का, ये नहीं कि एगो महतो जी एगो मिश्रा दे चल जाएगा बोरा में, ऐसा नहीं। संगत का मतलब एक ही कैटेगरी का, एक ही साथ। मतलब जैसे यहाँ अगर इसको लेंगे सर तो संगत में आएगा इसका ऊपर, तो इसका भी ऊपर। देखिए इसका अगर एक ऊपर में है तो इसका, इस लाइन का भी ये वाला ऊपर वाला पार्ट होना चाहिए। मतलब कोण 1 बराबर कोण क्या सर 5, ये हो गया आपका संगत कोण। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ, देखेंगे अगर कोण 2 तो इसी प्रकार ये आएगा कोण 6, क्योंकि इसका ऊपर लिए तो इसका भी ऊपर बराबर होता है, इसका ऊपर लिए तो इसका भी ऊपर बराबर होगा। उसी प्रकार ऊपर ऊपर काम खत्म हो गया। अब आते हैं नीचे नीचे में, अब आते हैं नीचे नीचे में। जैसे कोण 3 बराबर कोण 7 होगा कि नहीं, संगत कोण एकदम होगा, कोण 3 बराबर कोण 7। उसी प्रकार अगर हम देखें सर कि कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8, ये भी होगा क्या ना, संगत कोण। तो संगत कोण आप लोगों को समझ में आ गया। अब आते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण से ही पता चलता है कि एक का अंतर, मतलब एक कोण छोड़ करके एकांतर कोण। तो एकांतर कोण में भी 2 प्रकार का रहता है, एक एकांतर अंत कोण, एक एकांतर बाह्य कोण। एक अंत कोण और एक बाह्य कोण। तो यहाँ देखेंगे सर 3 बराबर कोण 5 है, तो 3 के बाद इस पोजीशन में देखिए 6 मिलेगा तब जाके यहाँ मिलेगा, लेकिन इसको नहीं लिया है, मतलब एक का अंतर, एक कोण का अंतर। 3 बराबर कोण क्या सर 5, तो यह आपका हो गया क्या ना एकांतर। उसी प्रकार अगर हम इसको 4 को लें तो 4 के बाद आना चाहिए मेरा क्या 5, लेकिन होगा क्या सर 6, क्योंकि एक का अंतर। देखिए इधर से चलेंगे तो इस 4 के बाद 5 आना चाहिए, लेकिन एक का अंतर 6, एक का अंतर क्या सर 6, मतलब ये कोण बराबर ये कोण होगा, हाँ या ना। उसी प्रकार ये तो हो गया अंदर वाला। अब आते हैं बाहर वाला। तो एक लेंगे तो क्या लेंगे, इसका बाहर वाला, तो इसका भी बाहर वाला सर, बात समझिए। यहाँ इसका इस हिसाब से एकांतर कोण का मतलब ही होता है कि एक कोण छोड़ करके। तो इस प्रकार एक लेंगे तो अब क्या लेंगे, यहाँ देखिए ऊपर में, यहाँ देखिए ऊपर में लेना चाहिए, तो इसका ऊपर में लेंगे तो ये आना चाहिए, लेकिन 1 बराबर क्या हो जाएगा सर 7, 1 बराबर क्या हो जाएगा 7, क्योंकि इसको ऊपर लिए तो इसका भी ऊपर इधर ही लेना पड़ेगा इस लाइन का, मतलब हाँ या ना। तो उसी प्रकार अगर लें 2 बराबर कितना हो जाएगा 8, 2 बराबर क्या हो जाएगा 8, 2 बराबर इधर होना चाहिए 7, मतलब एक लाइन का ऊपर वाला कोण तो दूसरा लाइन का नीचे वाला कोण। तो ये बाहर वाला कोण हो गया, ये अंदर वाला कोण हो गया, हाँ या ना। तो इसमें एकांतर कोण में भी होता है सर कि एक कोण छोड़ करके एक कोण का अंतर। तो इसी प्रकार 1 बराबर 7 हो जाएगा, ये 2 बराबर 8, ये हो गया बाह्य एकांतर कोण, वो हो गया अंत एकांतर कोण।
अब देखते हैं अगला पॉइंट कि एक होता है सर अंत कोण। अंत कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। क्या होता है? अंत कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, मतलब एक ही ओर के। तो देखिए सर, तो 3 + 6, कोण 3 और कोण 6 कितना होगा? 180 होगा। जैसे यही वाला है ना रे भाई मेरे, इधर बना 3, देखिए एक ही तरफ, हाँ या ना, इधर बना क्या 3 और एक लाइन बना ये, तो एक लाइन के एक ही ओर का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है सर? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। उसी प्रकार हम लेंगे कोण 4 + कोण 5, वो कितना हो जाएगा? वो भी होगा 180 डिग्री। वो भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो आप लोगों को ये सारा पॉइंट माइंड में रखना है, तभी बनेगा, नहीं तो फिर बोरा में जाने से कोई नहीं रोकेगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए हम इसको VVI मारे हैं। अब और एक पॉइंट देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। और एक पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन जो ग्रुप डी और रेलवे में क्या क्या पूछा गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यदि 3 गो रेखा समांतर रहे और 2 गो तिर्यक रेखा रहे तब क्या होगा? तो जैसे 3 गो रेखा समांतर है, L1, L2 और L3 आपस में समांतर है, और 2 गो तिर्यक रेखा, जैसे 1 गो तिर्यक रेखा, 2 गो तिर्यक रेखा, तो आप लोगों को बोलेगा कि बता इसका यहाँ कुछ वैल्यू दे के रखेगा, कुछ भी डिजिट, यहाँ भी कुछ भी डिजिट, यहाँ भी, और ये वाला निकालने बोलेगा। तो यहाँ हम इसमें रिलेशन कैसे बैठाएंगे? PQ/QR = ST/TU। ये 4 में से कोई एक चीज़ दे के रखेगा, कोई एक चीज़ दे के, सॉरी 3 चीज़ दे के रखेगा और एक निकालने बोलेगा। क्या? एक निकालने बोलेगा। 4 चीज़ में 3 चीज़ दिया हुआ रहेगा, एक निकालने बोलेगा। तो हम लोग निकालेंगे कैसे? PQ/QR = ST/TU। इसी प्रकार अगला पॉइंट 13 नंबर, यहाँ पर सेम कंडीशन। अब यहाँ और यहाँ दिया रहेगा, यहाँ और यहाँ दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा ये वाला लेंथ पूछेगा, ये वाला लेंथ पूछेगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या सर? AY + BX/A + B। आप लोग ये मत सोचिए कि सर आप पहले लिख लेते हैं रट के, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी है तो उतना समय नहीं मिला, तो ऑफलाइन भी क्लास लेना पड़ता है, इसलिए कुछ दर्ज होता है। और इससे आप लोगों को कुछ मतलब नहीं, क्वेश्चन आप लोग को भिड़ना चाहिए ही ना। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप लोग बोलिएगा। इसके बाद देखिए, आप लोगों को मैं 12-13 पॉइंट पढ़ा दिया। अब ग्रुप डी का क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा। अभी हम ग्रुप डी का क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि हम कोई भी पॉइंट पढ़ाएंगे, उसमें 10 को क्वेश्चन बता देंगे। फिर जैसे अगला डे हम ट्राइंगल शुरू करेंगे, जैसे मीडियन पढ़ाएंगे या कुछ भी पढ़ाएं, उसमें फिर 10 को क्वेश्चन दे देंगे। तो पढ़ाने का तरीका यही है, समझे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पढ़ाएं समझ में नहीं। आपको कंप्लीट वीडियो देखिए, 3 से 4 दिन देखिए वीडियो, 2 से 3 बार वीडियो देखिए, ऑटोमेटिक समझ में आना ही आना है। इस बात का फुल गारंटी। अब हम लोग देखते हैं 10 गो क्वेश्चन, इसमें रेखा और कोण में 10 गो क्वेश्चन देखते हैं कि किस किस प्रकार से पूछा गया है। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन जो आप लोगों को मैंने रेखा और कोण में पढ़ाया, सेम NTPC 2016 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन NTPC 2016 थर्ड शिफ्ट में, और ये RPF 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। चलिए देखते हैं। एकदम सब चीज़ का अपना अपना फिक्स है कि रेलवे में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, और SSC का जाए तो उसे थोड़ा डीप आता है, ठीक है। तो ये स्पेशल रेलवे के लिए है, ये मत समझ लें कि SSC में काम करेगा, चलिए जाएगा बोरा में, ठीक है। अब देखते हैं यदि 6y + 70 डिग्री + 3y + 47 डिग्री संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण है तो हमको y का मान बोला है। संपूरक का मतलब कितना है कि दोनों का जोड़ करके कितना होना चाहिए? 180। हम बोल सकते हैं 6y + 17 + 3y + 47 बराबर होना चाहिए कितना सर? 180, हाँ या ना? कितना होना चाहिए? 180। तो यहाँ हो गया 6 और 3 9, 9y प्लस यहाँ हो गया कितना? 7 4 11 बराबर 180 डिग्री, हाँ या ना? तो यहाँ ये प्लस उधर जाएगा तो चल जाएगा बोरा में, मतलब माइनस में, इधर घटा लीजिएगा। आप लोग उतना लोल नहीं है, तो y बराबर हो गया कितना? 7 डिग्री। कितना समय लगे? ये सब ओनली 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। सेम है यहाँ पर भी। पूरक कोण, पूरक मतलब दोनों को जोड़ करके कितना होना चाहिए सर? 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री, हाँ या ना? तो 7 और 1 8, यहाँ हो गया आपका कितना? 10, उधर जाएगा। हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं 8x बराबर इधर हो गया 80, तो x बराबर कितना हो गया सर? 10 डिग्री। कितना समय लगा? कितना समय लगा? यहाँ एक भी समय लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पर यदि पूरक कोण 11 और 7 के अनुपात में है तो छोटा कोण बताएं। 2 कोण दिया हुआ है, पहला कोण और दूसरा कोण, और 11 अनुपात किसमें सर? 7 में। अब पूरक का योग कितना होता है सर?
पूरक में योग कितना होता है सर 90 डिग्री होता है कि नहीं, दोनों कोनों का योग। तो योग जब दिया रहे तो अनुपात को जोड़ करके भाग देना है, और अंतर जब दिया रहे तो अनुपात को घटा करके भाग देना। तो सेम कंडीशन 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 18 से के बार में 5 बार में। अब सबसे छोटा कौन, 11 और 7 में छोटा कौन है 7 है, तो 7 बच्चे 35 डिग्री। कितना, ओनली और ओनली 10 सेकंड का। जितना है पढ़ा उससे बाहर एक भी नहीं पूछा है रेलवे में, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है सर कि एक कोण का संपूरक उसके पूरक के 3 गुना से 15 डिग्री अधिक है, तो कोण का मान ज्ञात करें। मान लेते हैं कोण क्या है, माना कि कोण, माना कोण कितना सर x, कोण दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत है। संपूरक, संपूरक मतलब कितने रे चला 180 न रे। तो एक कोण अगर हम माने सर x, तो संपूरक 180 माइनस x होगा, बोलो हाँ, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके पूरक के 3 गुना से, पूरक 3 गुना से 15 डिग्री अधिक है, उसके पूरक, उसके पूरक से 3 गुना से कितना अधिक है सर 15 डिग्री अधिक है। उसके पूरक के 3 गुना से कितना डिग्री अधिक है सर 15 डिग्री अधिक है। इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है सर, दिक्कत वाला बात नहीं न चला। अब हमको निकालना है क्या सर x का मान। तो यहाँ से करें तो 180 माइनस एक्स, यहाँ करेंगे 3 9 27 माइनस 3x प्लस कितना सर 15। अब देखिए यहाँ महतो जी, यहाँ मिश्रा जी, फिर यहाँ महतो जी, यहाँ मिश्रा जी, फिर महतो जी, तो चल जाएगा बोरा में। मतलब एक कैटेगरी के को आपको सर एक जगह लेके जाना है। तो यहाँ से सर हम इसको इधर ले आते हैं, यहाँ से हम x वाला जितना अभी टर्म है सबको इधर और 180 को उधर ले जाते हैं सर, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो यहाँ x 3x उधर जाएगा तो प्लस में होगा, मतलब 2x बराबर सर 270 प्लस 5 कितना हो गया 270 प्लस 15 और इधर सर कितना ना 180, हाँ या ना, ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो यहाँ हो गया सर 285 और यहाँ हो गया 180। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा रे चेला सब, यहाँ कितना हो जाएगा चेला सब बोलो 105, 100 कितना डिग्री 5 डिग्री, मतलब x बराबर कितना 52.5 डिग्री, 52.5 डिग्री आंसर, 52.5 डिग्री आंसर हो गया आपका क्या ना x का मान। अब आते हैं एक कोण जो अपने अनुपूरक कोण, अनुपूरक मतलब 180 रे भाई, अनुपूरक मतलब 180। तो डिग्री होते हैं कितने डिग्री होते हैं, मान लेंगे एक कोण x है तो दूसरा 5x होगा। अब दोनों का योग हमको पता है कितना होता है रे भाई 180 होता है। तो यहाँ हो गया कितना 6x बराबर 180, तो x बराबर कितना 30 डिग्री नहीं हुआ। कुछ क्वेश्चन में दम है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, अब आते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। हमको ये कोण दिया हुआ है, कोण AFE, हमको निकालने बोल रहा है FCD, हमको निकालने बोल रहा है FCD। तो FCD कोण निकालने बोल रहा है, मतलब ये एंगल चाहिए हमको। सबसे पहले देखिए दोनों समांतर हैं, हम इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, हाँ या ना, हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ये ट्रायंगल में यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 30 बन रहा है। तो हमको पता है कि ट्रायंगल में कितना बनता है सर 180, तो 9 और 3 12, मतलब यहाँ 60 डिग्री बनेगा। और एक लाइन में कितना का बनता है 180 का, मतलब ये कितना बनेगा 120, क्योंकि दोनों को जोड़ करके होना चाहिए 180। तो ये कोण बराबर ये कोण होगा सर, संगत कोण नहीं होगा क्या। हम लाइन में पढ़ा दें कि जब दो समांतर रेखा और एक लाइन तिर्यक रेखा हो तो ये कोण बराबर ये कोण होता है। इसी प्रकार से मेरा क्या हो गया एंगल FCD बराबर कितना हो गया सर 120। ये सब देखिए ओनली 5 से 6 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार देखते हैं यहाँ पर, यहाँ अगर हम देखें सर तो यहाँ इसको हम बढ़ा दिए क्योंकि दोनों समांतर है, दोनों क्या है सर समांतर। तो उसी प्रकार ये एंगल बराबर ये एंगल होगा रे बाबू, ये 34 तो ये भी 34, क्यों संगत कोण, क्यों संगत कोण। और हमको पता है कि पूरा का पूरा इस लाइन पर बनता कितना सर 180 डिग्री बनता है, हाँ या ना 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं 34, यहाँ हम वैल्यू मान सकते हैं क्या सर, हमको चाहिए DE
एफ, हमको ये वाला कौन चाहिए, तो उसको हम एक्स मान लिए प्लस 78 बराबर कितना 180। तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे रे बाबू, तो क्या हो जाएगा 180 और उधर जाएगा बोरम 8 4 12 की 2 हाथ में रहा 1, 7 3 10 और 1 11, मतलब कितना सर 68 डिग्री। कितना समय लगे, ये सब ओनली और ओनली 10 सेकेंड का क्वेश्चन रहता है। इससे बाहर लाइन और एंगल में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा रेलवे में या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ट्रायंगल, उसी पे ट्रायंगल में थ्योरम पढ़ाएंगे, जितना सारा पॉइंट है सब पढ़ाएंगे और 10 को क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, आप लोग ख्याल रखिए।